हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। कल दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेटों से हराया है। बात करेंगे समीर रिजवी की। कैसे एक 22 साल का लड़का, कल भी एक 22 साल का लड़का कूपर कनॉली ने मैच निकाल करके दिया था पंजाब किंग्स को, और आज डीसी को दिया है समीर रिजवी ने, आवर ओन इंडियन यंग प्रोडिजी, जिसने ये मैच को पलट कर रख दिया। एक समय पे डीसी स्ट्रगल कर रहा था, 26 रन पे 4 विकेट। केएल राहुल फर्स्ट बॉल पे आउट होते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे अक्षर पटेल भी फर्स्ट बॉल पे डक पे आउट होते हैं। बॉलिंग में प्रिंस यादव ने कहर ढा दिया था, एक ही ओवर में 2 विकेटें निकाली थी प्रथम निशानका की और अक्षर पटेल की। वहाँ पे लग रहा था कि दिल्ली ये मैच को फंस जाएगी, लेकिन जिस मैच्योरिटी के साथ ये 22 साल का लड़का क्रिकेट खेला है और अपने से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर, यंग इंटरनेशनल प्लेयर को भी मात दे दिया उसने। ये है आईपीएल की ताकत। लोग पूछते हैं ना कि आईपीएल ने क्या दिया, आईपीएल ने क्या दिया। ये दिया है हिम्मत, ज़ुर्रत, हिमाकत करने की कि हम किसी से कम नहीं हैं। ये ताकत दिया है इंडियन प्रीमियर लीग ने अपने यंग क्रिकेटर्स को। समीर रिजवी, वरना लोग एक्सपेक्ट ये करते होते हैं कि ट्रिस्टन स्टब्स इस तरीके की इनिंग खेलेगा और समीर रिजवी एक 32-33 बॉल पे 39 रन की पारी खेलेगा, लेकिन उल्टा हुआ यहाँ पे। 47 बॉल पे 70 रन की पारी खेल गया रिजवी, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे। और ये कह सकते हैं सपोर्टिंग रोल में जो रहे वो रहे आपके ट्रिस्टन स्टब्स, जिन्होंने 32-33 बॉल पे 39 रन का स्कोर किया। लखनऊ ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर पाए। लखनऊ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है यार। उस टीम को संभालने वाला, आज मैं इंडियन क्रिकेट टीम को सलाम करता हूं कि उन्होंने ऋषभ पंत को कैप्टन नहीं बनाया। ऋषभ पंत को कैप्टन नहीं बनाया इंडियन टीम का, इसके लिए उनको सलाम है भाई। क्योंकि आपके पास आज ये तीसरा साल है, चौथा साल है कैप्टनसी का, और आप इस तरीके से खेल रहे हो क्रिकेट, इस तरीके से टीम सिलेक्शन कर रहे हो, इस तरीके से आप मजाक बना के रख दिए हो। ये नहीं चलेगा भाई, आपको सीरियसनेस लाना पड़ेगा। महेंद्र सिंह धोनी भी फ्लैम्बॉयंट थे, जब कैप्टन बने ना तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चालू कर दिए। वही चीज़ ऋषभ पंत से भी लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हो सकता है ऋषभ पंत में कहीं ना कहीं लैगिंग होगा एज ए कैप्टन, मैं बात करूँ। अब आप मिचेल मार्श को खिला रहे हो, बॉलिंग नहीं कर सकता है। ईडन मार्करम बॉलिंग कर सकता है, बट उस तरीके का बॉलर नहीं है वो। 2 प्लेयर तो अब कैसे ही हो गए। निकोलस पूरन सिर्फ बैटिंग कर सकता है, ठीक है। आपने एंड्रिक नोकिया को लिया एज ए बॉलर। इस टीम में कुछ भी मेरे को सही नजर नहीं आ रहा है जो कि एक बड़े टीमों को चैलेंज कर सके। अब देखो ओपनर, किसी का भी स्ट्राइक रेट आप देखोगे तो 140 से ऊपर नहीं है, किसी का भी नहीं है, ठीक है। एडन मार्करम का 8 बॉल पे 11 रन, 137 का स्ट्राइक रेट, किसी का भी नहीं। ऊपर से लेके नीचे तक देख लो 140 का स्ट्राइक रेट किसी का है ही नहीं भाई। तो कहां से मैच जीतोगे? 140 रन आज के डेट में कुछ भी नहीं होता। ये तो शुक्र बनाओ कि वहां पर एसआरएच नहीं थी, नहीं तो ये टारगेट वो 8 से 9 ओवर में कंप्लीट कर लेते। और गोयनका फिर चिल्ला रहा होता ऋषभ पंत के ऊपर। 27 करोड़ इन पे खर्च किए गए हैं, इसलिए 140 रन बनाते हैं, 140 का स्ट्राइक रेट भी नहीं होता। मैच जीतोगे? और दिल्ली कैपिटल्स भाई, ये टीम पूरी तरह से परिपूर्ण है, इसमें हर कुछ है, ठीक है। ये इम्पैक्ट प्लेयर पहले अभिषेक पोरेल को लाते थे, वो अब नहीं आ रहा है। यहाँ पे समीर रिजवी आ रहा है। समीर रिजवी से भी बड़ा नाम एक बैठा हुआ है, आशुतोष शर्मा, बट इसमें देखा गया वो चीज और उसको बैक किया गया और उसको खिलाया गया, मौका दिया गया, और उस मौके पे उसने चौका लगाया है। जब वो भी एक समय पे 11 बॉल पे 5 रन पे खेल रहा था समीर रिजवी। जब समीर रिजवी के पास 11 बॉल पे 5 रन का स्कोर था, वहां से फिर वो उसने ईडन मार्करम को, एंड्रिक नोकिया को पहला छक्का मारा जो आपके विकेट कीपर के पीछे से गया। उसके बाद शहबाज अहमद के 10वें ओवर पे उसने 3 बाउंड्रियां लगाई, वहां से सील्ड कर दिया दिल्ली कैपिटल को उसने। वो वहां से दिल्ली कैपिटल फ्रंट पे आ गई, वरना 26 पे 4 होने के बाद आपको बहुत मुश्किल रास्ता होता, लेकिन उसके बावजूद ये 17 ओवर में चेस करके लोग निकल गए। इसको क्रिकेट खेलना आता है, इसको समझ है। जब ये 22 साल का लड़का ये करके दे रहा है, तो ये ऋषभ पंत 27-28 साल के हो गए, ये क्या कर रहे हैं ये लोग?
हर जगह पावर प्ले नहीं चलाना होता है भाई। अब एक और चालाकी बताता हूं मैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत को पता है कि संजू सैमसन का पत्ता कभी भी कट सकता है, तो ये क्या किया है, अपने आप को प्रमोट कर दिया ओपनिंग पे कि मेरे को संजू सैमसन की जगह मिल जाए, मैं यहाँ पे आईपीएल पे अच्छा खेल लूंगा, तो मैं विकेट कीपर भी हूँ और ओपनिंग भी कर लूंगा। क्योंकि इनको पता चल चुका है कि ईशान किशन भी अब ओपनिंग और विकेट कीपर है, तो उनको 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 मिल सकता है मौका। नीचे आपको उस तरीके का प्लेयर नहीं चाहिए। तो ये सारी चालाकियां चतुराइयां जो कर रहे हैं आईपीएल में, कर लो, लेकिन मैच तो जीतो यार। एक मैच बनाओ तो सही। जब आप 26 पे 4 हो, वहां पर आपने क्या गलतियां कर दी। अगेन मोहम्मद सामी का वहां पर विकेट बनता था, यहां पर ओवर 1-2 निकालना था आपको, क्योंकि ये मैच आप जीत सकते थे सिर्फ विकेट के दम पर। क्यों सामी को वहां पे बॉलिंग नहीं दी आपने? ये सारी चीजें कब सीखोगे? लास्ट के लिए बचा के रखेंगे, लास्ट के लिए बचा के रखेंगे। बचा लो लास्ट के लिए। लास्ट के लिए किसके लिए बचा? कोई है? देखो आपके दिल्ली कैपिटल्स के पास बॉलिंग पूरी भरमार पड़ी हुई है। मुकेश कुमार है, लुंगी एनगिडी है, अक्षर पटेल है, टी नटराजन है, कुलदीप यादव है, विपराज निगम बॉलिंग कर रहा है। 6-6 ऑप्शन के साथ चल रही है। ठीक है, इसमें भी मिचेल स्टार्क को आना है। मिचेल स्टार्क आएगा तो लुंगी एनगिडी बैठेगा यहाँ पे। लुंगी एनगिडी ऑलरेडी अपना इंपैक्ट डाल चुका है। 3 विकेटें लुंगी एनगिडी ने ली, 3 विकेटें आपके नटराजन लिया। तो कहां से इनकी कमी? मुकेश कुमार ने अच्छी बॉलिंग कर दी, ऑन द ट्रॉट 3 ओवर किया, उसने 17 रन दिया। कुलदीप यादव को आप कैसे बचोगे? अक्षर पटेल से आप कैसे बचोगे? बॉलिंग पूरी फुल है दिल्ली के पास, बैटिंग पूरी है, पावर प्ले में पूरा यूज करना जानते हैं ये लोग। ऐसे ऐसे करके आप खेलोगे, इस तरीके से आप परफॉर्मेंस दोगे, आप हमेशा टॉप 4 पे बने रहोगे। टॉप 4 नहीं तो टॉप 6 पे आओगे आप। जब टॉप 6 पे आओगे आप, एक आध मैच किसी का बुरा गया और वहां पर आप चढ़ गए टॉप 4 में, अंदर आ गए, लेकिन आप टॉप बॉटम पे हो, आप 8वें 9वें 10वें नंबर पे, वहां से आप कैसे पहुंचोगे टॉप 4 पे यार? अब आईपीएल कॉम्पिटिटिव हो गया, 10 टीमें हैं इसमें। पहले 8 टीमें थी तो 4 बाहर, 4 ऊपर जाती थी, 4 नीचे रहती थी। अब 10 टीमों में 4 ऊपर जाना है, तो वो सोच रहे हो कितना कॉम्पिटिटिवनेस आ गया है। प्लेयर्स को उस तरीके का रिस्पॉन्स करना है। इस तरीके से आप बुजदिल वाली क्रिकेट खेलोगे ना, तो कभी नहीं जीत पाओगे। 2 साल आप 3 साल आप दिल्ली में रहे हो। ऋषभ पंत की बात करूं मैं, वहां से आपको उन्होंने ड्रॉप किया, छोड़ा, आप एलएसजी में गए, वहां भी कोई परफॉर्मेंस, पिछले साल कुछ भी नहीं, सिर्फ एक लास्ट मैच में आपने सेंचुरी लगाई थी। चलो उस साल समझ में आ रहा है कि हाँ आप इंजुरी या एक्सीडेंट के बाद वापस आए थे, तो वहां पर आपको खेलना, लेकिन लय में दिख रहे हो, चलो ठीक है। ये आईपीएल उसी का है जिसको टीम इंडिया में आना है। ये ऑडिशन है एक तरीके से आपका, ये आप मान के चलो। जो यहाँ पर 600 700 800 रन लगाएगा ना, उसकी ही बात होगी सिर्फ। बाकी 400 500 वाले की तो कोई बात भी नहीं करेगा। या तो फिर एक इम्पैक्ट वाला इनिंग खेलना पड़ेगा आपको, एक नहीं कम से कम 7-8 मैचेस खेलना पड़ेगा, ताकि लोग याद रखें कि यार इस स्लॉट के लिए ये बंदा सबसे बेहतरीन है। रगड़ा खाया ना, रगड़ा खाया आपका ईशान किशन ने, उसके बाद वो टीम में वापसी किया है, वरना टीम में वो आते ही नहीं। ये सब चीजों से सीखो, देखो, समझो। एलएसजी के पास मैं टीम देख रहा हूं यार, कोई टीम ही नहीं है इनके पास। मैं आपको टीम दिखा रहा हूं एलएसजी की। एडन मार्करम, मिचेल मार्श, ठीक है, जब इनके ओपनर सेटल्ड है, ठीक है, निकोलस पूरन आ रहा है, ऋषभ पंत है 4 नंबर पे, 5 पे आयुष बदूनी है, 6 पे अब्दुल समद, तो यहाँ पे कुछ कर गया आज, वरना ये 141 भी नहीं बना रहे थे। 70 रन पे 5-6 विकेटें गिर गई थी इनकी, और लास्ट का भी वही हाल था। 135 रन पे इनकी 6 या 7 विकेट थी, 140 पे ऑल आउट हो गए। दिग्वेश सिंह राठी जो उनका स्पिनर है, उसको यूज नहीं किया, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर पर शहबाज अहमद को लेकर आए हो, क्योंकि वहां पे बैटिंग चाहिए थी। आवेश खान, हिम्मत सिंह, शहबाज अहमद, अक्षत रघुवंशी, मैथ्यू ब्रिट्सके, जॉस इंग्लिश, ये सब प्लेयर रख रहे हैं आपने, लेकिन खिला नहीं सकते आप, क्योंकि ये सिर्फ बेंच पे ही बैठेंगे। क्योंकि आप एडन मार्करम को आप नहीं निकाल सकते, मिचेल मार्श को आप नहीं निकाल सकते, एंड्रिक नोकिया को आप नहीं निकाल सकते, एक बॉलर आपको चाहिए होगा। निकोलस पूरन को आप नहीं बिठा सकते।
मयंक यादव आपके पास एक पेस बॉलर है, पता नहीं उसकी लाइन लेंथ अभी कैसी है, क्या है, बट एलएसजी को बहुत कुछ करना पड़ेगा यार, उसके टॉप ऑर्डर को चलना पड़ेगा, नहीं तो ये सीरीज भी उनकी ऐसी ही जाएगी। टॉप ऑर्डर जब तक इनका नहीं खेलेगा, नहीं परफॉर्म करेगा, कोई चांस नहीं बन पाएगी। अब यहां से आईपीएल तभी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि जो 5 मैचेस हो चुके हैं, सभी टीमें अपने अपने एक मैच खेल लिए हैं। अब यहां से आईपीएल तभी इंटरेस्टिंग बनेगा जो 5 टीमें हारी है ना, वो उन टीमों को हराए जो जीती है, तो जाकर के बैलेंस आउट होगा, तब जाकर के मुकाबला थोड़ा कड़ापन आएगा, तीखापन आएगा। अब आज जो मैच है वो दोनों हारी हुई टीम का मैच है, कोलकाता और एसआरएच। कोलकाता पहला मैच अपना हारी, वो भी अपने बुजदिलीपन से वजह से हारी। एसआरएच 200 रन बनाई, लेकिन उनके पास बॉलर नहीं थे तो वो डिफेंड नहीं कर पाए। इस तरीके से आप खेलोगे, इस तरीके से आप चलोगे तो आप नहीं टिक पाओगे। अब यहां पर ये देखना है हम लोगों को है कि एसआरएच वर्सेस केकेआर वाले मैच में क्या होता है। अगर यहां पर दोनों टीमें अच्छी खेलती हैं तो सब कुछ सही रहेगा, नहीं तो इनके लिए जो टीम हारेगी उसके लिए वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं एक नए एपिसोड पे, एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।